नूराबाद गांव में रमजान की रातों में चचा कदीर ढोल बजा के लोगों को रोजे के लिए उठाते थे। उठो रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का वक्त हो गया है। बिल्लू ढोल की आवाज सुनते ही फौरन उठ जाता है और बेगम को कहता है, बेगम, सहरी का वक्त हो गया है, उठ जाओ। उसी मोहल्ले में एक लड़का माना अपनी बेगम मानो के साथ रहता था। अरे यार, क्या ये चच्चा कदीरा मेरी सारी नींद खराब कर गया है, दम कर गया है। अब मानो माने को कहती है, अरे मैनी, अगर ये ना हो तो पूरा मोहल्ला सोया रह जाए। माना गुस्से में बोला, कल मैं इस चच्चे कदीर को ठीक करता हूँ, रोज दिमाग खराब करने आ जाता है। अब दिन में माना अपनी बेगम मानो से कहता है, अरे बेगम, रात को चच्चा कदीर आके मेरी सारी नींद खराब कर देता है। चल मानो, कल हम इस ढोल वाले को डराते हैं। मैं रमजान में शरारत नहीं करती। अच्छा, तू है ही डरपोक। चल छोड़, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अब अगली रात माना अकेला ही ढोल वाले को डराने के लिए गली में जाता है, लेकिन अचानक गली में कुत्ते आ जाते हैं। माना डर के, अम्मी बचाओ, ये क्या, कुत्ते मेरे पीछे लग जाएंगे। माना फौरन भागता है और घर आ रहा होता है तो दरख्त के साथ टकराकर गिर जाता है। अब थोड़ी देर बाद ढोल वाला आता है। उठो रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का वक्त हो गया है। अब माना आता है और ढोल वाले को रोक कर कहता है, ओ चच्चे कदीरे, छोड़ इस ढोल को, तूने रोज हमारा दिमाग खराब किया होता है। माना ढोल वाले से ढोल ले लेता है और चला जाता है। अरे, मेरा ढोल तो वापस कर दे भाई, अब मैं लोगों को कैसे जगाऊंगा। बिल्लू ये सब देख लेता है। अब कुछ देर बाद बिल्लू माने से कहता है, मन्ना, ये बहुत गलत बात है, तुमने चचा कदीर से ढोल क्यों ले लिया है। अब देखना बिल्लू, कल कोई भी सहरी के लिए नहीं उठेगा। अब अगली सहरी का वक्त आता है, लेकिन ढोल वाला नहीं आता, तो पूरा मोहल्ला सहरी के लिए नहीं उठ पाता। सुबह जब सब लोग जागते हैं और कहते हैं, आज ढोल वाला क्यों नहीं आया? लगता है वो बीमार हो गया है। ढोल वाला एक जगह उदास बैठा होता है। ढोल वाला पुरानी मस्जिद के पास बैठकर दुआ करता है, या अल्लाह, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मुझे ये खुशी तभी मिलती है जब मैं लोगों को सहरी के लिए जगाता हूँ। अचानक बिल्लू भी उधर से गुजर रहा होता है और ये सब दुआएं सुन लेता है। ये सब सुनते ही बिल्लू का दिल पिघल जाता है। बिल्लू फौरन माने के घर जाता है। अरे मन्ना भाई, चचा कदीर का ढोल वापस कर दो, चचा कदीर बहुत परेशान है। उस चच्चे से कह दी, अगर तू आइंदा इस मोहल्ले में नहीं आएगा फिर तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अगर फिर इस मोहल्ले में आया तो बिल्लू, ढोल के साथ तुझे भी मैं उठा लूंगा इस मोहल्ले से। अच्छा ठीक है, आइंदा चचा कदीर कभी इस मोहल्ले में नहीं आएगा। फिर माना बिल्लू को ढोल दे देता है। बिल्लू सोचता है, आज से मैं ही लोगों को जगाता हूँ। बिल्लू ढोल लेकर दूसरे मोहल्ले में निकल जाता है। बिल्लू ढोल बजाता है। उठो रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का वक्त हो गया है। लेकिन बिल्लू को ढोल बजाना आता ही नहीं है। ढोल की आवाज अजीब से होती है। एक अंकल कहते हैं, ये ढोल वाला आज अजीब से आवाज क्यों कर रहा है? बिल्लू जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करता है, फिर ठीक से ढोल बजाने लग जाता है। लोग सहरी के लिए उठ जाते हैं। अब सुबह जब माना उठता है, उसे पता चलता है कि वो सहरी मिस कर गया और उसकी बेगम कहती है, मैनी, आज तुम पूरा रोजा रखोगे? बेगम, मैंने तो सहरी भी नहीं की। तभी तो तुझे सबक मिलेगा ना कि चच्चा कदीर के साथ पंगा करने का क्या अंजाम होता है। माना पूरा दिन भूखा रहता है। अब ढोल वाला बिल्लू को मिलता है। बेटा, मुझे पता है कल रात तुम ही ढोल बजा रहे थे। बिल्लू हैरान होकर कहता है, आपको कैसे पता? क्योंकि असली ढोल वाला मैं हूँ और मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। फिर वो बिल्लू को दुआ देता है। उस दिन मोहल्ले वाले बिल्लू को शाबाशी देते हैं और उसको इफ्तार पर बुला लेते हैं। माना शर्मिंदा होकर कहता है, बिल्लू, अब से मैं भी ढोल वाले की मदद करूंगा। मन्ना भाई, रमजान में शरारत नहीं, सवाब कमाते हैं। इसलिए हमेशा बिल्लू की तरह अच्छे काम करो, क्योंकि अच्छा काम कभी जाया नहीं जाता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।